नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। डीआरडीओ ने स्वदेशी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक से चलते लक्ष्य को ध्वस्त किया गया। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे सेना की मारक क्षमता और मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों में मौजूद लाइलाज वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हैं। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने वालों से जिम्मेदारी लेने और उन्हें घर ले जाने की बात कही गई है। हर मौत पर राज्य सरकार पर भारी मुआवजा तय करने के संकेत दिए गए हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि सीमा पार मौजूद 8 आतंकी कैंप सेना की निगरानी में हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। स्वदेशी हथियारों और सेना की ताकत पर भी जोर दिया गया। तकनीकी खराबी के चलते आकाशा एयर की पुणे बेंगलुरु फ्लाइट आखिरी समय में रद्द कर दी गई। यात्रियों को 1.5 घंटे तक विमान में बैठाए रखने के बाद उतारा गया। एयरलाइन ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए असुविधा के लिए खेद जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नियम तत्काल लागू होंगे और इसमें भारत भी शामिल है। ईरान की करेंसी लगभग 0 पर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक व्यापार और भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना इलाका बताया है। सीपीईसी सड़क निर्माण को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जबकि चीन ने इसे अपना अधिकार बताया। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है, जिससे भारत चीन पाक तनाव और गहरा सकता है। लंदन में 14 साल की सिख लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग पर आरोप हैं। स्थानीय सिख समुदाय ने घेराव कर लड़की को छुड़ाया। घटना ने ब्रिटेन की कानून व्यवस्था और बाल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तल्खी फिर बढ़ गई है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया, जिस पर रूस ने पलटवार किया। संघर्ष विराम की उम्मीदों को झटका लगा है और वैश्विक तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारत की $50 लाख की मदद से श्रीलंका में क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक की मरम्मत शुरू हुई है। ये परियोजना चक्रवात से प्रभावित इलाकों को जोड़ने में अहम होगी और भारत श्रीलंका सहयोग को मजबूती देगी। भारत जर्मनी वार्ता के बाद भारतीय यात्रियों को ट्रांजिट वीजा से राहत मिल सकती है। रक्षा, व्यापार और सेमीकंडक्टर सहयोग पर भी सहमति बनी है, जिसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रोजगार, निवेश और विकास पर फोकस बढ़ाया गया है। मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला भी हुआ है, जिसका असर राज्य की राजनीति और विकास दिशा पर पड़ेगा। चुनाव से पहले ईडी की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में छापेमारी तेज हुई है और इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड व दिल्ली में भी ऐसा पैटर्न देखा गया है। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। डिजिटल अरेस्ट मामलों पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें गृह मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए और साइबर एजेंसियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सरकार ने ऑनलाइन ठगी और डराकर गिरफ्तारी जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। निजी अस्पताल की 2 नर्सों की हालत गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं। केंद्र ने एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। दिल्ली में परफ्यूम लगाने पर डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। स्टोर मालिक ने युवक को मुर्गा बनाकर थप्पड़ मारे। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कामकाजी युवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का कहना है कि छापेमारी के दौरान दस्तावेज छीने गए और अधिकारियों को धमकाया गया। ईडी ने 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग की है और मामला राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा और 15 जनवरी को मतदान होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर मराठी मानुष की अनदेखी का आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव राज्य की राजनीति के लिए अहम माने जा रहे हैं।
उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान में तापमान माइनस में पहुंचा, उत्तराखंड में झरने जम गए, यूपी में ठंड से 2 मौतें हुईं। बिहार, हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट है और कई राज्यों में स्कूल बंद हैं। WPL में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। ग्रेस हैरिस की तूफानी 85 रन की पारी ने मैच एक तरफा बना दिया। स्मृति मंधाना ने भी अहम योगदान दिया। आरसीबी की ये लगातार दूसरी जीत है। फिल्म बॉर्डर 2 के इवेंट में सुनील शेट्टी बेटे आहान के संघर्ष को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि देश और यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी है। उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब